उसको पूरक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी। फिर ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रश्न का समाधान ये है कि वर्णन की शैली भिन्न और उद्देश्य भी भिन्न। एक संसार सागर से पार जाने के लिए विरक्त मुनि के द्वारा, सुखदेव मुनि के द्वारा कहा गया, और दूसरा संसार में रह करके कैसे हम श्रेष्ठ जीवन जिए, यह उद्देश्य सामने रख करके राजा जन्मेजय को भगवान वेदव्यास जी के द्वारा सुनाया गया है। इसीलिए दोनों में कहने की बात में अंतर हो गया। ये जो वक्ता है ना, ये विद्वान होता है, लेकिन विद्वान के साथ साथ इसकी प्रकृति भी होती है। एक गृहस्थ वक्ता होगा तो वो सबको गृहस्थ बनाना चाहेगा, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को भी बनाने की कोशिश करता है। जो विद्वान होता है उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो सोचता है सब विद्वान हो जाए। जो मूर्ख होता है उसको इस बात से चिढ़ होती है, वो सोचता है कि ये क्यों बिना मतलब पढ़ रहे हैं, तो वो सोचता है कि मैं जैसा हूँ लोग वैसे ही हो जाए। जो ईमानदार होता है वो सोचता है सब पूरी दुनिया ईमानदार हो जाए, और जो चोर होता है उसको असुविधा है उसमें, इसीलिए वो सोचता है कि सारी दुनिया हमारे जैसी हो जाए। तो जो जैसा होता है वैसा ही उसके द्वारा उपदेश प्राप्त होता है। तो जब सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं तो वो विरक्त है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् बहु सदा क्षोत्र मनो विरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् गुणान् विवज्येत विना अशुभा। वो निवृत्त तर्ष, जो निवृत्त हो चुके हैं, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, ऐसे लोगों के द्वारा भी श्रवण योग्य जो कथा है वो कह रहे हैं। कोई तृष्णा नहीं रही, वो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के गुण गणों में उनके चित्त को आकर्षित कर दिया जाए, ये शैली सुखदेव जी महाराज की।